अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। तीन तो हो चुका है, 16, 17, 18। अब बारी है 19 की। अब 19 में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करना है कि चूंकि मान लो कि t बराबर एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसका हम निकालते हैं अवकलन डी टी बाई डी एक्स। 2x हो जाएगी, हमको निकालना है डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे 1/2x। अब इतना वैल्यू आ गया ना। अब इतना का वैल्यू वहां पे रख देना है। आई बराबर 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 x² + 3 डी एक्स बाई डी टी इंटू में डी टी हो जाएगा, क्योंकि टी के साथ से बदल रहे हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगी क्या, 2x। अब एक्स क्या माने, टी माने थे, तो t + 1 t + 3 1/2x इंटू में डी टी। अब 2x से 2x तो कट जाएगा, क्या बचेगी 1/t + 1 t + 3। अब तो पता ही है यहाँ पे, यहाँ से क्या करना है, बस यहाँ से मान लो कि a/t + 1 और b/t + 3। अब यहाँ पे ए बी का मान निकालो। अब ए बी का मान निकल जाएगा तो टी की इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि मान लो कि ए का मान आ गया, 2 आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए निकालने जब बता रहे a/t + 1 इंटू में डी टी प्लस b/t + 3 इंटू में डी टी। अब तो पता है एक बाहर निकल जाएगी, कांस्टेंट है। अब एक को बाहर निकाल दो तो बच जाएगी log t + 1, फिर b log t + 3। अब जो मान लो कि log a का मान जाएगा वो a का मान रख देना है। अब t का मान जो रखना हो तो log x² था तो लिख दो x² + 1। b का मान भी रख देना जो आएगा log x² + 3। अब यहाँ पे क्या करेगा कि या तो एक आंसर तुम्हारा ये हो सकता है, या यहाँ पे log है और log के गोल में देखो दोनों सेम है ना, और भी प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये तो हो सकता है पहला तो आ जाएगा गुणांक में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या कि जो तुम्हारा आंसर आएगा लास्ट में, हो सकता है क्या, log x² 1 इंटू x²3, ये हो सकता है। और इसमें जो आएगा क्या, एक का ए फन जाएगा, इस पे बी फन जाएगा। देखिए आंसर तुम्हारा ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लेना है। ए बी का मान निकाल के रखना है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। चलो आगे हम बात करते हैं। 19 नंबर हो गया, अब आए क्वेश्चन नंबर 20। 20 है क्वेश्चन नंबर, दिक्कत होगा तो बोल देना। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात कर ले। 20 क्वेश्चन है 1/x 4 - 1 इंटू डी एक्स, इसका निकालना है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है करना है कि कुछ अपने से यहाँ पे फंक्शन करना पड़ेगा। मान लो कि चूंकि दोनों में, आंसर हर दोनों में एक्स क्यू से गुना करने पर गुना करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई बराबर
इंटीग्रेशन एक्स क्यू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 1 गुने एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ पे आप गुना कर लेंगे, दोनों की पावर जुड़ जाएगी ना। एक्स क्यू, एगो एक्स इधर है, एक्स क्यू इधर है, तो एक्स के पावर 4, तो यहाँ पर हो जाएगी एक्स 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब तो यहाँ से फंक्शन आसान हो गया। अब मान लो इसको हम टी मान लेते, चूंकि टी बराबर एक्स के पावर 4, तो डी टी बाई डी एक्स 4x क्यों आ जाएगी, हमको डी एक्स बाई डी टी चाहिए, 1/4 x क्यू। ये हो गया है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। अब आगे क्या करना है यहाँ पर कि जहां भी हम टी बराबर एक्स क्यू माने थे 4, वहां पर रख देना टी का वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर एक्स क्यू, यहाँ पे क्या टी माने थे ना, तो लिखेंगे टी टी माइनस 1 इंटू में डी टी गुने 1/4 x क्यू। अब एक्स से एक्स कट जाएगा, अब ये 4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो, 1/4 1/टी इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी। अब यहाँ से तो फंक्शन आसान हो गया है। अब करना क्या है यहाँ पर कि 1/4, अब इतना को तुम मान लो, टी प्लस 1, जब भी ऐसा फंक्शन दिया हो रहे तो a/टी प्लस b/टी प्लस 1, इतना तो बन जाएगा। इसका निकालो ए और बी का मान। अब ए और बी का मान के रख देना है और लास्ट में 1/4 से गुणा कर देना है, तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछना है, ऐसा नहीं कि बस उतार लेना है। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन जो है और आसान है। बन जाएगा ना, हाँ बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, बाकी दो ऑब्जेक्टिव है तो आसान से बन जाएगा। 21 को हम बता देते हैं। 21 क्वेश्चन है 1/e⁻x-1 dx, ये क्वेश्चन है। इसका निकालना है समाकलन। क्या करो, चूंकि t बराबर e⁻x मान लो, मान लिए। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि तुम यहाँ पे क्या करो कि सबसे पहले यहाँ पे करो, क्योंकि e⁻x से गुना और गुना करने पर दोनों में गुना करने पर कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई बराबर e⁻x -1 e⁻x इंटू में dx। अब मान लो कि t बराबर e⁻x हो जाएगी, तो dt बाई डी एक्स, पता है कि इसका इंटीग्रेशन वही हो जाती है, उल्टा कर लो। एक्स आ गया नहीं ये वैल्यू, अब इसका वैल्यू आगे हम रख लेते हैं यहाँ पर। अब रख लो यहाँ पे आई बराबर e⁻x
e के पावर x e के पावर x अपन t माइनस 1 इंटू टी e के पावर x। अब ये तो कट जाएगा, आई बच गया 1/t-1 टी डी टी। अब यहाँ पे मान लो ए बी सी बना सकते हो। अब यहाँ पे या सिंपल क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि गुणा करके एक तरीका और भी बोल सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट कि सेकेंड मेथड डायरेक्ट टी बराबर ए के पावर एक्स मान लो, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगी, ए के पावर एक्स उल्टा करेगा तो अब ये कांस्टेंट तो बना हो जाएगा, इसको बाहर निकाल देना। हाँ फिर वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाँ तुम ऐसे बना सकते हो या ऐसे भी करके 1/e के पावर एक्स। अभी कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल देना, बाकी जो फॉर्मूला रहेगा वो लगा देना। तुम इससे भी बना सकते हो, ये तुम्हारा गुना होगा आंसर में। अगर ये दे रहा है तो ये बनाओ, बना ये बना सकते हो, कोई दिक्कत। अब जो है 19 सॉरी 21 तो हो गया है, 22 और 23 ये जो क्वेश्चन लगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा तो पूछ लेना ऑब्जेक्टिव।